रेड वाटर डिजीज़, खूनी पेशाब, रतमूत्रा, सरकन, ये गाय भैंस की कौन सी बीमारी है और इसकी क्या इलामात है? क्या ये एक जानलेवा बीमारी है और इसकी क्या इलामात हैं, इसकी क्या वजूहात हैं और इसका तरीका इलाज क्या है? तो आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करेंगे और इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और जिस तरह की डिटेल हम आज आपको इस वीडियो में देंगे, इंशाल्लाह आज से पहले आपने किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी चैनल पे इस तरह डिटेल आपको नहीं मिली होगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल डेयरी नॉलेज इन्फो पे खुशामदीद। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सके। इसके अलावा चैनल पर 60 के करीब 60 से ज़्यादा वीडियोज़ हो चुकी हैं जो कि फार्मर्स के लिए नहायत ही मालूमाती और फ़ायदेमंद है। तो उन वीडियोज़ को भी लाजमी तौर पर देखें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स का फ़ायदा हो सके। तो वक्त को ज़ाया किए बगैर ही अपने टॉपिक की तरफ वापस आएंगे और बात करेंगे रेड वाटर डिजीज़ की, यानी कि खूनी पेशाब। ये जानवरों में किस तरह की बीमारी है? तो ये बिलखसूस गाय भैंस में ये जो बीमारी है चीचड़ों के ज़रिए ख़ास तौर पर फैलती है, टिक के ज़रिए, जो कि उनके जिस्म में एक वायरस होता है। जो दो किस्म के जरासीम हैं जिनमें थलेरिया और बेबीसिया, यानी कि दो किस्म के जरासीम हैं जो कि चीचड़ों के ज़रिए जानवरों के जिस्म में खून में शामिल हो जाते हैं और खून में शामिल होने के बाद ये जानवरों के जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनको मुकम्मल तौर पे तबाह कर देते हैं। जब जानवरों का रेड ब्लड सेल्स का जो एक पूरा सर्किट है वो तबाह हो जाता है तो फिर वो पूरे जिस्म में फैल जाता है और बजरिया पेशाब, यानी कि जानवर का जो पेशाब है उसकी रंगत भी चेंज हो जाती है, उसमें भी फिर खून के ज़र्रात आना स्टार्ट हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि हमारे जानवरों बिलखसूस जो गाय और भैंस हैं उनके जो पेशाब का कलर है वो भी बिल्कुल लाल हो गया है, बिल्कुल खून की तरह हो गया है। आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि गाय और भैंस का जो पेशाब है वो किस तरह खून की तरह ही आ रहा है। और इस तरह फार्मर हमारे परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं हमारे जानवरों को क्या हो गया है कि वो। तो इन अलामात में से अगर आपके जानवरों में कोई भी अलामत आए, यानी कि जानवर का जो पेशाब है वो खून की तरह बिल्कुल लाल हो जाए और इसके साथ साथ जानवर चारा खाना बिल्कुल कम कर जाए, जानवर का दूध यकदम अचानक से कम हो जाए और जानवर का जुगाली का जो अमल है वो भी कम हो जाए और जानवर सुस्त हो जाए, तो फ़ौरन से पहले आपने अपने करीबी डॉक्टर को बुला लेना है और फिर अपने डॉक्टर को बुला के जानवर का टेम्परेचर चेक करवा लेना है। क्योंकि इसमें दो तरह के जरासीम पाए जाते हैं, एक थलेरिया और दूसरा बेबीसिया। इनमें दोनों में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, एक में टेम्परेचर का फ़र्क आएगा, यानी कि एक बेबीसिया में जो टेम्परेचर है वो जानवर का तेज़ हो जाएगा काफ़ी और इसके साथ जो दूसरी अलामात हैं वो सेम रहेंगी, यानी कि जो पेशाब की रंगत है वो लाल या भूरी हो जाएगी और बाकी जानवर खाना पीना कम कर जाएगा और दूध की जो पैदावार है वो भी बिल्कुल कम हो जाती है कि जानवर कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरी अलामात में जो थलेरिया है इसमें भी जानवर का जो टेम्परेचर है वो सब नॉर्मल भी हो सकता है और टेम्परेचर ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये आपका जो डॉक्टर है आपके फार्म पे, यानी आपके हवेली में, आपके डेरे पे आके आपके जानवर को देख के ही वो फैसला करेगा कि जानवर को कौन सा मसला है। इसमें कुछ पेचीदगियाँ हो सकती हैं जो कि हम सादा लफ्ज़ों में बताएंगे ताकि आपको भी वाज़िया फ़र्क पता चल जाए। तो जो बेबीसिस होगा इसमें जानवर का जो टेम्परेचर है वो 104 से 106 तक होगा और इसके साथ साथ जो उसके जो पेशाब का कलर है वो तो लाल होगा, सुर्ख होगा, भूरा भी हो सकता है। और इसके साथ साथ जानवर का जो लम्फ नोड्स हैं वो ज़्यादा स्वेलिंग नहीं हुई होगी, गर्दन पे सूज नहीं होगी और सांस में भी जो मसला है, दुश्वारी, वो नहीं हो रही होगी और जानवर का जो दूध है वो बड़ी जल्दी से कम हो जाएगा इसमें बेबीसिस में। तो इसके लिए फिर आपको इमीज़ोल या अमीडोकार्ब का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा जानवर के गोश्त में। और इसके साथ साथ जानवर को आपको रेड शॉट एक सिरप आप स्क्रीन पे देख रहे हैं आपको करीबी वेटनरी स्टोर से मिल जाएगा, ये भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ आपको जानवर को बुखार के लिए और दर्द के लिए फ्लूनिक्सन यानी कि लॉक्सन का इंजेक्शन या फिर डिक्लोस्टार का इंजेक्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा। और एक और चीज़ आपको जानवर में इस्तेमाल करनी पड़ेगी इंजेक्शन के तौर पे, वो है आयरन और बी कम्प्लेक्स यानी कि B12 का जो इंजेक्शन है वो भी आपको जानवर को लगाना पड़ेगा ताकि जो उसमें खून का ज़्या हो रहा है, रेड ब्लड सेल्स जो उसके खून में जो सुर्ख लिए हैं वो ज़ाया हो रहे हैं जिस्म में पेशाब के ज़रिए, तो उनकी रिकवरी के लिए भी आपको आयरन और विटामिन B12 का इंजेक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर तो दूसरा मसला है थलेरिया का, थलेरियासिस यानी कि दूसरा जरासीम है, दूसरा वायरस है, तो उसमें जो जानवर की अलामात होगी उसमें जो बेसिक तौर पे उसके जो लम्फ नोड्स हैं वो गर्दन में वो स्वेलिंग सूजे हुए नज़र आएंगे, जानवर की जो सांस है वो भी मुश्किल होगी, जानवर मुश्किल से ही सांस ले रहा होगा और दूध की जो पैदावार है वो बिल्कुल उसकी आहिस्ता आहिस्ता कम होगी, वो जल्द कम नहीं हो जाएगी जो दूध की पैदावार है। तो ये वो सादा निशानी है जो आप देख के समझ सकते हैं कि अब जानवर को कौन सा वायरस है। और इसमें अगर तो थलेरियासिस है तो इसमें फिर जो इंजेक्शन है वो जुबालेक्स लगेगा जिसमें बुपारवाकिन का फार्मूला है और इसके साथ आपको उसको दर्द बुखार के लिए इंजेक्शन इस्तेमाल करने पड़ेंगे। और रेड शॉट एक सिरप जो मैंने आपको पहले बताया है, आपने देखा भी है स्क्रीन पे, अभी भी आप देख रहे हैं,
ये सिरप भी आपको सुबह शाम पानी में मिलाकर जानवरों को पिलाना है। और विटामिन B12 यानी कि B12 और आयरन का इंजेक्शन है, इसकी बीमारी में भी आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये वो चीज़ें हैं जो आप खुद भी कर सकते हैं और अपने करीबी डॉक्टर्स को बुला के भी कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपका जानवर फ़ौरन से पहले ही रिकवर हो जाएगा और उसको जान का खतरा नहीं होगा और उसकी ज़िंदगी बच जाएगी और वो जल्द रिकवर कर जाएगा। और एक और चीज़ जो अब इसकी वजूहात क्या हैं, तो पहले जो बताया था कि ये टिक यानी कि चिचड़ियों के ज़रिए फैलती है, तो आपने अपने जानवरों की सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जानवर की इम्यूनिटी को अच्छा रखने के लिए उनको मल्टीविटामिन का इंजेक्शन का भी इस्तेमाल करते रहें। और इसके साथ साथ अपने जानवरों की साफ़ सफाई का ख्याल लाजमी तौर पर रखें। जो जगह है वो आपकी खुश्क होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए। और बेलहसूस चिचड़ियों के लिए आपको मुसलसल तौर पे महाना तौर पे भी इंजेक्शन लगाने चाहिए आइवरमेक्टिन के, या जो स्प्रे वगैरह कर देनी चाहिए अपने फार्म पे, ताकि किसी किस्म की मक्खियाँ और चिचड़ियाँ वगैरह फार्म पे हो ही ना और फिर इस चीज़ का जो मसला है वो पैदा ही ना हो। अब जिन जानवरों को ये मसला हो गया है तो आपने उन जानवरों को अपने सेहतमंद जानवरों से अलहदा कर लेना है, ताकि ये दूसरे जानवर इसकी वजह से बीमार ना हो जाएं। तो इसको अलहदा करने के साथ सारे जानवरों में आइवरमेक्टिन इंजेक्शन का इस्तेमाल करें और उनको इम्यूनिटी के लिए मल्टीविटामिन के इंजेक्शन लगाएं। और इसके साथ साथ उनकी क़ुव्वत मुदाफ़त को बूस्ट करने के लिए अच्छी खुराक दें। और इस जो जानवर बीमार हैं उनको भी अच्छी खुराक, मतवाज़न ग़िज़ा और साफ़ सुथरा पानी फराहम करें, ताकि खून की कमी के साथ साथ उनको पानी की कमी ना हो जाए। तो ये चीज़ें आपने जहन में बिठा लेनी है और इन चीज़ का लाजमी तौर पर ख्याल रखना है। और आज की इस वीडियो में अगर कोई चीज़ रह गई है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर कोई किसी चीज़ के बारे में आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाजमी तौर पे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक